सो हेलो गाइस, आई एम डूइंग गुड। आई होप कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। टू सम रीजंस मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट बीन 2 इयर्स मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया कंटेंट यूट्यूब पे। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि क्लास 9 10th 11 12th से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग टॉपिक्स को कवर करके वन बाय वन उस पर अपलोड करता रहूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो in this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric conditions that prevail over our country. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें थर्ड बेसिक नेचुरल इन्वायरमेंट का एक फैक्टर पढ़ेंगे जो कि आपका क्लाइमेट है, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो उस क्लाइमेट का पैटर्न है वो कैसा रहा है। Why do we wear woolen in December और why it is hot and uncomfortable in the month of May? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं विंटर सीजन में ऑब्वियसली जो दिसंबर में। एंड वाई इज इट हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इंडिया में, समर्स जब आ जाते हैं हमारे। एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई, और जून जुलाई में बेसिकली क्या होती है, मानसून आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है। द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस चैप्टर को पढ़ के फाइंड आउट करेंगे कि हमारे स्पेशली इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड है और कैसे कैसे वो चेंज होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years। तो यहाँ पे एक आपकी डेफिनेशन आ जाती है, बच्चों उसको ध्यान से एकदम आप लर्न कर लेना क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको डेफिनेशन दी गई एनसीईआरटी में। तो मैं तो आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कोई गाइड या कोई कि आप एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है इन्हीं को आप अच्छे से करके जाओ, जो कि बहुत बढ़िया रहती है। सो क्लाइमेट रेफर्स टू द टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड मिलते जुलते आ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर हिंदी में बात करूँ तो हम मौसम बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, जिसको हम क्लाइमेट में भी कंसिडर करते हैं और वेदर में भी। पर अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊँ, आसान भाषा में समझाऊँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक क्लास में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज 9 स्टूडेंट्स है हमारे क्लास 9 में, ठीक है, क्लास 9 में हमारे 9 स्टूडेंट्स है। तो ये जो पूरी क्लास हमारी बनी है हम इसको क्लाइमेट बोल सकते हैं। में जो बच्चे हैं इंडिविजुअली, जो इसमें बच्चे हैं इंडिविजुअली, जैसे इसकी बात करो, ये मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये जो इंडिविजुअली इसमें बच्चे हैं इन बच्चों को मैं बोल सकता हूं वेदर। यानी कि सारे बच्चों को मिलाकर एक क्लास बनी है, यानी कि सारे वेदर कंडीशंस को मिला के, यहाँ पे क्या लिखा है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, सारे वेदर कंडीशंस का टोटल सम, इनको मिला के क्या बनता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। So climate refers to the sum total of weather conditions and variations. Variations means fluctuations, जो changes आते हैं over a large area for a long period of time more than 30 years। तो अगर मुझे किसी भी जगह का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर मुझे क्लाइमेट डिसाइड करना है तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सारे वेदर कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वेरिएशंस इन्वॉल्व होती है, और उसमें जो टाइम पीरियड होता है आपका वो 30 साल से ज़्यादा का इन्वॉल्व होता है। तो 30 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड में जो भी टोटल वेदर कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस आती है, वेरिएशंस आती है, उन सब का एनालिसिस करके हम उसका क्लाइमेट को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर मैं वेदर की बात करूं तो यहां पे मैंने आपको वेदर क्या बताया था, इसमें जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, वेदर थे। तो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं वेदर की बात करूं तो वो क्या होता है आपका स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर, किसी भी एरिया का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर होता है वो आपका वेदर कहलाता है। अभी इसके हम एलिमेंट्स भी आगे डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको याद रखनी है कि वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स, वो मिलते जुलते होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी,
एंड precipitation। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे जाके चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि वेदर और क्लाइमेट के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। और हम ये भी देखेंगे कि जो वेदर की कंडीशंस होती है वो एक दिन में काफ़ी बार चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठा, आज हवा चल रही थी तेज़, फिर सडनली आफ्टर एन आवर या आफ्टर 2 आवर्स एकदम से मौसम गर्म हो गया, फिर मैं घर वापस आ रहा था तो हल्की सी बारिश हो गई। ये सारी चीज़ें जो हमारी आ गई वो वेदर कंडीशंस में आ गई। और वेदर कंडीशंस जो होती है आपकी चेंज होती रहती है वेरी ऑफन, बार बार चेंज होती रहती है इवन विद इन अ डे, एक दिन में बार बार चेंज होती जाती है। बट देर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। पर इसी चीज को अगर मैं वीक्स के हिसाब से एनालिस करूं या मंथ्स के हिसाब से एनालिस करूं, दैट मीन्स डेज आर कूल, जैसे कि दिन ठंडे हो गए या गर्म हो गए, हवा चल रही है, ठीक है, हवा नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा बादल है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि धूप है, ब्राइट डे है, आपका वेट या ड्राई है। तो इन सब चीज़ों को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में जनरलाइज्ड किया है और इसी के बेसिस पर हमारे ईयर को, हमारे साल को डिवाइड किया गया है अलग अलग सीजन्स में। और वो सीजन कौन कौन से, जो कि मोस्टली हम सबको पता ही होते हैं हमारे इंडिया में, विंटर, समर, रेनी सीजन्स। तो इन सीजन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड मॉनसून है ये एक अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है मॉनसून। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो क्लाइमेट होता है साउथ में या साउथ ईस्ट में, अगर मैं साउथ या साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस टाइप का क्लाइमेट आपको एशिया में पाया जाता है। किस टाइप का? मॉनसून। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसिपिटेबल regional variations in climatic conditions within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्शंस देख सकते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो अगर मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, मान लो ये पूरा आपका एशिया है, ठीक है, और एशिया में मैंने आपको बताया कि मानसून क्लाइमेट पाया जाता है, वो भी ज़्यादातर कहाँ पे? साउथ। तो यहाँ पे अगर मैं साउथ की डायरेक्शन में चले जाऊँ या साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होगी ये वाली। तो ये वाली और ये वाली जो डायरेक्शन है एशिया की, मोस्टली वहाँ पे क्या पाया जाता है? आपका मानसून। और हमारा इंडिया भी यहीं पे आता है, तो हमारे इंडिया में भी जो मोस्टली पाया जाता है वो मानसून पाया जाता है। दो एग्जाम्पल से हमें, दो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल से ये हमें समझा रहा है। जैसे कि आप वेदर के दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है वो चेंज होते रहते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree in Pahalgam in Jammu and Kashmir। तो समर्स में वो कह रहा है कि जो मर्करी है, मर्करी किसके लिए यूज़ किया जाता है? मोस्टली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो मर्करी आपका 50 डिग्री टच हो जाता है समर्स में अगर मैं राजस्थान डेजर्ट की बात करूं, और 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वो पहलगाम, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर मैं विंटर्स की बात करूं, सर्दियों की बात करूं, तो विंटर्स नाइट में जो टेम्परेचर होता है ड्रेस का, ये एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो वहाँ कहाँ तक चले जाता है? आपका -45 डिग्री तक, ठीक है। तो जो आपका ड्रेस है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ का टेम्परेचर आपका -45 डिग्री तक चले जाता है। और अगर मैं तिरुवनंतपुरम की बात करूँ, ठीक है, साउथ साइड आ जाओ आप इंडिया के, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है विंटर नाइट में वो चले जाता है 22 डिग्री सेल्सियस का। तो ये जो सारे फ्लक्चुएशंस आप देख रहे हो अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट्स में, और
जो टेम्परेचर इतना हाईएस्ट जा रहा है, इतना लोएस्ट जा रहा है। तो बेसिकली इनका रीजंस क्या होता है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। देखिए इसका रीज़न, जैसे कि हमारी अर्थ है, ये अर्थ का आ गया लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो आपका इक्वेटर आ गया ये 0 डिग्री का, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे अर्थ के जो ऊपर के लैटिट्यूड्स है, जो हाईएस्ट लैटिट्यूड्स है, वो वाली जगह जो होती है मोस्टली हमारी, वो रहती है हॉट। और जो हमारे लोअर लैटिट्यूड्स के पार्ट की जो एरिया है, जो यहाँ पे जगह है, जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आती है, तो वो मोस्टली आपकी क्या रहती है, आपकी वो रहती है कोल्ड, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड के वजह से, और एक और टर्म है इसमें ऑल्टीट्यूड आगे आने वाली है, तो लैटिट्यूड्स और ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल्टीट्यूड्स को हम बोलते हैं हाइट। आपने सुना होगा कि पहाड़ों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो पहाड़ों का जो ऑल्टीट्यूड्स होता है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं, जैसे ऊपर जाते रहते हैं, तो वैसे ही ऑल्टीट्यूड्स इंक्रीज होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, तो इसको ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स मैंने आपको बता दिया, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है हमारे अर्थ पे, तो ये लैटिट्यूड्स होती है। हमने चैप्टर 1 में अच्छे से इसको पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है अर्थ पे वो लैटिट्यूड्स होती है, और जो वर्टिकल लाइन्स होती है उसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ऑल्टीट्यूड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस में। सो गाइज आगे का जो चैप्टर है वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। फिलहाल ये जो चैप्टर मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी से इसको रीड कर लेना एक बार, और ताकि आगे के जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो पिछले चैप्टर को आप अच्छे से कनेक्ट कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।